इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। किधर देखते जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ताड़ साहब आधा पेट्रोल 55 रुपये वध गया, साड़ियां चीका निकल गई हैं। Floating Russian oil storage. There's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, इंडिया अमेरिकन ऑयल भी खरीदेगा, क्योंकि वो जो वेनेजुएला का तेल है वो मार्केट में आ चुका होगा। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का तेल वो बेचना चाहते हैं। एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का, वो कह रहे हैं कि साहब हमने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप जरा थोड़ा सा ये रशियन ऑयल खरीद कर और जरा इसको रिफाइन कर लीजिए, और जिससे बाकी लोगों के पास जो है वो यूरोप के पास थोड़ा ऑयल की कमी ना रहे। ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। इंडिया की चांदी हो गई है। जंग के क्या असरात होते हुए देख रहे हैं आप सर? कतरी वजीर तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? और अगर तेल की ये कीमत जाती है, भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। ऐसे सरवाइव करेंगे? ये जंग महीना निकाल गई ना, पाकिस्तान समझें कि तेल हो गया पाकिस्तान का। चीमा साहब नाले पेट्रोल की बात एक बंदा फैर मार के मारता ने पेट्रोल पंप लैंड से लगा सी। पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स पर ताले लटकने लगे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी एक कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था। एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो अरेबियन लाइट क्रूड ज्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरी जो है वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च तक का है और शिप्स हमने ले ली हैं, तो 25 मार्च तक हमारे पास रिफाइनरी का क्रूड है और आज से 30 दिन तक का हमारे पास पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट भी मौजूद है। कोई शॉर्टेज का इस वक्त खतरा नहीं है, सिर्फ होर्डिंग की परेशानी। नहीं सर, इस पर कह रही है ना हुकूमत की, हमने चेक रखा हुआ है, जहां भी जखीरा अंदोजी की जाएगी उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ। इससे फायदा होगा और ये होगा। जाहिर है कि जैसे हम 15 के करीब जाएंगे तो हुकूमत ये होर्डिंग बढ़ जाएगी। आखिरी दिनों में पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो लाख लीटर अपने पास टंकी में रख लेंगे। देखें हुकूमत क्या करती है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये तो इस वक्त तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इस वक्त की कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है वो लोगों को मिल सके। और जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो महंगा करेगी। और फिर इसमें भी ये भी देखना है कि हुकूमत जो है वो 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए टैक्स लेती है पेट्रोल के, और डीजल के भी तकरीबन 100 रुपए टैक्स लेती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, अगर समझ लीजिए 30 रुपए बढ़ेगी, तो हुकूमत सारे के सारा बोझ जो है वो आवाम पे डालेगी या अपनी भी कुछ टैक्स जो है वो कम कर देगी। हम ये देखना चाहते हैं कि हुकूमत अक्सर बात करती है कि अच्छा मुफ्ती साहब, मसला ये है ना कि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं है, गैस भी तो सर एक बड़ा मसला है। फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको ऑलरेडी सप्लाई हमने आधी कर दी है। कतर से जो 8 कार्गोज आने थे उसमें से सिर्फ 2 ही आ सके। आपके तूफान जो आ चुका है तेल की प्राइसों का, राशनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं, अगला दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे।
और सब कराची यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। मैं तो तार साहब आप जो मर्जी कमेंट करें, लेकिन ये जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और आज वो रिपोर्ट आ रही थी तारड़ साहब, सिर्फ 20 अरब रुपए की सरकारी गाड़ियां पेट्रोल तो पंजाब में खा जाती हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई कि अवाम बेल्ट टाइटनिंग करती रहे और गवर्नमेंट कुछ ना करे? इसके भी थोड़ा कमेंट। गवर्नेंस के हालात कोई नहीं पाक साहब, मैं इसमें तो कोई शक नहीं चाहिए। देखें 10 मई जो है, 10 मई का वाकया जो है वो जिस तरह मैं पहले अर्ज करता हूं कि केपी के अंदर शऊर दिया गया है। शऊर 3 वक्त रोटी नहीं खा सकता, आप रोटी की जगह शऊर नहीं खा सकते। अब आप पेट्रोल की जगह 10 मई नहीं सेलिब्रेट कर सकते चीमा साहब। अब आप जो दिहाड़ियां लगा रहे हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके जो सो कॉल्ड सियासतदान, मैं इनको नहीं समझता, सारे दिहाड़ीदार हैं चीमा साहब। ये 10 मई इनको नहीं बचा सकता। मैं चीखता रहा हूं गवर्नेंस इंप्रूव करें, गवर्नेंस इंप्रूव करें। जेनजी उड़ा के रख देगी। नेपाल और बर्मा के, नेपाल की मिसाल सामने रखें, वहां पे जजों के लड़के रोलेक्स की घड़ियां और अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियों का तशहीर करते थे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और जेनजी सड़कों पे आ गई थी। चीमा साहब पाकिस्तान में भी हालात यही, गवर्नेंस आपकी मौजूद ही नहीं है चीमा साहब। हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, पता नहीं क्या माइंडसेट है, डीएनए का फॉल्ट है, क्या है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चीमा साहब। कहते अज जी लभदी खा लो, कहते बस, कहते कल किने वेखी, कहते भाईजान दिहाड़ी लाओ, कहते नहीं, इस्लाम भी इजाजत देता दिहाड़ी ला लो, कोई फर्क नहीं पैदा। तुहाडे तो पहले भी बंदे आए सन, तुहाडे बाद भी आउणगे, दिहाड़ी लाओ भाईजान, बच्चों की किस्मत बनाओ। है किरदार और अखलाकियात चीमा साहब, दुख के साथ मैं दुख के साथ कहूंगा, रमजान शरीफ है पाकिस्तान के अंदर, और मैं पहले भी देखता था तबका क्या है, वो कहते सन 11 महीना की रोटियां 1 महीने कमानी है। ये ट्रेंड है आपका रमजान के हवाले से। चलो लाओ, फिर इस तरह ही होगा चीमा साहब। फिर मैं जिस तरह कहता हूं, आपको तो खैर सबसे बड़ी बात है, तुसी तड़फे रहंदे हो हर बड़े GCC कंट्रीज फलाना कंट्री, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। अपने भरा पठाना नूं पूछ लो, कहते पहले हम आपके ऊपर हमला करके मुसलमान करेंगे आपको। TTP की पहली शर्त ही है कि इनको पहले मुसलमान करना है हमने। और वाकई कभी आपने देखा है नमाज कितने लोगों को तर्जमे के साथ आती, कुरान कभी किसने तर्जमे के साथ पढ़ा? लगे बस। चीमा साहब ये नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। खुदा दा नाज है, मैं पैरी तुहाडे पैना, मैथ वाले पासे तवज्जो दिओ, अंग्रेजी सीखो। आक्सफोर्ड तो लिया के बाबा 75 साल का मुरशद बना लिया जे, ओदे को जिन को नहीं जे, मैं लिख के दे के नोटराइज करा देना तुहाडे, ओदे को जिन नहीं जे। ओदे को जिन हुंदा ते यार वो जिन जेल तो कढ लियाउंदा हुं जिन, जे ओदे को जिन है जे, तो उनको जिन नूं साडे बच्चों नूं आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस पढ़ाए यार, खुदा दा ना जे उड़ जाओगे, तुहाडा कोई मुस्तकबिल नहीं जे चीमा साहब। वो पढ़ो इजराइल ने किस तरीके उन्होंने ऐपां उन्होंने बनाइया तुहाडे जंग वास्ते, लेवेंडर, गास्पल, वेयर इज डैडी, दस वेखो किवें अगलियां ने वड़ के तुहाडे गाजा जो करते रहे ने। पढ़ो ये बारे खुदा दा नाम है, पढ़ो ये बारे चीमा साहब। डरो, इस टाइम से डरो। सऊदी अरेबिया और GCC कंट्रीज के पास अमेरिका का हर इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन चलाना नहीं आता। एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का, ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, वही जो इंडिया पहले कर रहा था। इंडिया की चांदी हो गई है, पूरे यूरोप को तेल सप्लाई करेगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। तेल की कीमतें कम रखने के लिए ये एक तरीका निकाला गया है, लेकिन इससे क्या हुआ कि वो जो पाबंदियां लगी हुई थी 4 साल, अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया नहीं देखा तो दिल थाम के बैठिएगा। हुकूमत का डीजल की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। मैं समझता था 25-30 करेंगे। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा हो गया है मेरे पाकिस्तानियों, पर लीटर। महंगाई का तूफान आने वाला है। हम पहले ही इन 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख के महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूं पाकिस्तान के हवाले से, कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।